स्क्रीन शेयर है? चलिए, सर। कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग दीजिएगा, उसके बाद हम क्लास चालू करते हैं, ठीक है? 2-4 प्रश्न हो जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पुष्पा जी ने 5 बोला। चलिए, बहुत बढ़िया। 5 आकाश हैं, ठीक है? अवस्थाएं 4 ही हैं। मुझे 16 आधार के नाम किसी को याद है? हाँ, बहुत बढ़िया, सात्विक यही है। जी सर, मुझे। चलो लक्ष्मी, फटाक से ना जल्दी से सुना दो 16 आधारों के नाम। माइक कैमरा ऑन कर लें। सर, क्या बोलते हैं? माइक का आवाज आ रहा है क्या बाहर में? ठीक है। क्या बोलते हैं, सबसे पहले पाद अंगुष्ठ, फिर टखना, फिर क्या बोलते हैं घुटना, फिर उसके बाद है उरु, फिर है योनि, सॉरी सिवनी, फिर है लिंग, फिर उसके बाद है नाभि, फिर है हृदय, फिर कंठ, फिर घंटिका, फिर जिह्वा मूल, फिर नासिका, फिर भ्रू मध्य, ललाट, मूर्धा, और क्या बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सर। बढ़िया। देख रहे हो, ऐसे याद होने चाहिए 16 आधार के नाम। सबको इम्पोर्टेंट पार्ट पूछ रहा हूँ। चलो फिर अब आगे बढ़ते हो। ये हो गया प्रश्न। अब मैं आज शुरू कर रहा हूँ नया, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है? विजिबल है सबको? ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ये चूड़ामणि उपनिषद हमने कल शुरू किया था, रिवीजन देख रहे हैं। जितनी भी चीजें हमने कल पढ़ी थी, 121 मंत्रास, षडांग योग, सिद्धासन और कमलासन, 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश, 72,000 में 72, फिर 72 में 10, प्राण है 10, कुंडली है 8 लपेटों वाली, अवस्थाएं हैं 4, पुरुष 4 प्रकार के हैं, मुद्राएं 8 हैं। षडांग योग के वर्णन में हमने क्या क्या जाना था? आसन से लेकर समाधि तक किसी सिद्धि नहीं मिलती जो 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। 6 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार से भ्रूमध्य तक। 16 आधार जो अभी लक्ष्मी जी ने बताया, वह 16 आधार हो गए। 3 लक्ष्य बाह्य, अभ्यंतर, मध्य, ठीक है? आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, 5 प्रकार के आकाश हैं, ठीक है? इनके नाम याद होने चाहिए, नाम इंपॉर्टेंट है। इनके आपको नाम याद करने हैं, ये याद करने वाला टॉपिक है। समझ लीजिए गोरख संहिता पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आगे चल के याद करना ही पड़ेगा इनको। 6 चक्र पढ़े थे, उसमें कितने दल होते हैं वो भी आपने देखा था। सहस्त्रार दल कहाँ पे स्थित होता है, योनि स्थान कहाँ पे होता है, मूलाधार स्वादिष्ठान के मध्य में योनि स्थान बताया था, जिसे काम का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इससे ही जगत की उत्पत्ति होती है, ठीक है? किस तरह है? पश्चिमाभिमुख महालिंग में उसकी उसी बीच में पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। कहाँ पे? उसी योनि स्थान के मध्य में। फिर स्वादिष्ठान, इसे स्व कहते हैं क्योंकि प्राण का निवास यहाँ बताया था, इंपॉर्टेंट पार्ट। नाभि मंडल, इसमें समान प्राण होता है, इसलिए देखिए यहाँ भूख प्यास जितनी भी चीजें होती हैं सब नाभि मंडल से, मणिपुर चक्र से संबंधित होती है। तो यहाँ जीवन, जितने भी व्यक्ति है पाप क्यों करते हैं, कोई व्यक्ति पाप क्यों करता है अपने आप नॉर्मल लाइफ में भी समझ सकते हैं। आदमी को भूख सब कुछ करा देती है, बुरा आदमी भी, अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है इस भूख से। और भूख किस मंडल में है? नाभि मंडल में। किस चक्र में? मणिपुर चक्र में। ऐसे करके याद रखना इसको।
कंद बताया था आपको, योनि स्थान पक्षी के अंडाकार है, शरीर में संपूर्ण जाल के रूप में 72,000 नाड़ियों के साथ फैला हुआ है। उनमें से 72,000, फिर 72,000 में से 72, उनमें से मुख्य 10 नाड़ियां हमने कल पढ़ी थी। फटाक से 5 मिनट के अंदर रिवीजन हो गया। अब हम पढ़ते हैं नाड़ियां। नाड़ियों की तो एक अलग चर्चा होती है एग्जाम में, पोस्ट इससे प्रश्न आना ही है, ये बात लिख के ले लो। नाड़ियों से प्रश्न आता ही है, तो इसको आंख मूंद कर आपको याद होना चाहिए ये चीज। नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी सभी को पता है। ईड़ा नाड़ी कहाँ पे होती है? ईड़ा नाड़ी सबको पता है, नासिका के बाईं ओर होती है, हमेशा से बाईं ओर होती आई है वो। पिंगला नाड़ी नासिका के दाईं ओर, इसमें किसी का भी कोई मतभेद नहीं है। ईड़ा लेफ्ट में होगी, पिंगला दाईं में होगी, और सुषुम्ना इन दोनों के मध्य में होगी। फिर गांधारी बाईं आंख, गांधारी जो है बाईं आंख, गांधारी नाड़ी बाईं आंख। हस्तजिह्वा नाड़ी दाईं आंख में बताई है, हस्तजिह्वा। पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहू जनन इंद्रियों सेक्स ऑर्गन, संखिनी गुदा में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ऐसे याद कर लो। गांधारी जो थी महाभारत में, वो अंधी ना होते हुए भी अपने आंख को ढकी हुई थी, ढकी थी ना, तो गांधारी से बाईं आंख याद कर लो। फिर पूषा यशस्विनी, इसको दो दो के पेयर में याद रखना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, फिर गांधारी हस्तजिह्वा, पूषा यशस्विनी, अलम्बुसा और ये कुहू संखनी, तो तीनों अलग अलग है। मुख जननेंद्रिय गुदा, ऐसे करके पेयर बना के याद कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने किया था। अब संपूर्ण शरीर के भीतर 2 द्वार पर एक नाड़ी स्थित है। प्राण में ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है संपूर्ण शरीर के भीतर। ये मुख्य है। ठीक है, ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना को अग्नि। इसमें कोई नया नहीं है, सुषुम्ना को यहाँ अग्नि बोला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। यही क्या करते हैं? प्राणों के वाहक हैं, शरीर में प्राणों का वहन करते हैं ये तीनों, सूर्य चंद्रमा और अग्नि। वास्तव में योग किस पर आधारित होता है? ये जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चल रही है, इसे ही मोक्ष न होने का कारण बताया जाता है। ठीक है, और फिर जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, जब इस नाड़ी का संचालन होने लगता है तो योगी इसे ही मोक्ष मानते। तो जब तक ईड़ा और पिंगला चल रही है, तब तक आप इस जन्म मरण के चक्रण में हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है इसका। प्राण, प्राणों के नाम सभी को याद है, प्राण अपान उदान समान व्यान, हर जगह पढ़ना है। आयुर्वेद में भी पढ़ना है, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, प्रश्नोपनिषद में भी इसका वर्णन आया था, क्योंकि वो पूरा प्राणोपनिषद भी बोलते हैं प्रश्नोपनिषद को, वो पूरा उसमें प्राण पे आधारित है। इसमें भी प्राण है। उपप्राण सभी को पता है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, एकदम मुख पे होना चाहिए आपके इनके नाम। प्राण कहाँ पे होता है? हृदय में, अपान गुदा में। देखते हैं क्या नया है इसमें। ठीक है, कुछ नया है क्या कि वही है सब? प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में भी ठीक है, उदान कंठ में होता है, व्यान समस्त शरीर में। इसमें कोई इसमें डाउट नहीं, सब सेम। नाग डकार में, कूर्म पलक में होता है। हमेशा कूर्म नाड़ी आपके पलकों में होगी। जो आप हमारी आंख हर ब्लिंक हो रही है, मतलब हम झपकी ले रहे हैं आंखों में, ये सब कूर्म नाड़ी के कारण हो रहा है, कूर्म प्राण के कारण हो रहा है। कृकल, कृकल होता है गले में, छींकने का काम करती है। देवदत्त जम्हाई लेना। ठीक है, धनंजय संपूर्ण शरीर में, मृत्यु के पश्चात भी रहती है। देवदत्त को संजय दत्त से याद कर लो, संजय दत्त जम्हाई ले रहा है, ऐसा इमेजिनेशन कर लो आप लोग। ठीक है, और धनंजय तो सबको पता है, मृत्यु पर्यंत भी रहती है। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है सर क्रिकल है, क्रिकल का ना भूख लगने से होता है और इसमें छींकना दिया गया है। हाँ, भूख प्यास से है। ठीक ठीक ठीक, कृकल कंठ में होता है, उससे भूख प्यास। ठीक, यहाँ पे छींकना है। सर जिसको जैसे ये छींकना या पलक झपकना ज्यादा होता है या डकार लेना ज्यादा होता है, तो हम ये समझ सकते हैं क्या कि वो उसकी नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये देखिए, प्राण की बात की गई। यहाँ नाड़ी नहीं, यहाँ प्राण है। ठीक हाँ है, प्राण, सॉरी। हाँ हाँ यहाँ प्राण की बात हो रही है। नाड़ियों का भी ऐसे ही होता है।
ठीक है, वो आयुर्वेद में देखेंगे हम लोग। मतलब आयुर्वेद में सर बता ही रहे होंगे आप लोग को। मेरा काफी मन था आयुर्वेद पढ़ाने का, पर समय का अभाव होने के कारण हम आज उपनिषद पढ़ रहे हैं। ठीक है, कृकल, छींकना, देवदत्त जमाई, धनंजय संपूर्ण शरीर में, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। केवल कृकल जो होता है कंठ में होने के कारण, मैंने बताया ना कृकल कंठ में होता है, इसलिए भूख प्यास हमें सब खाना जो भी हम खाते हैं कंठ से जाता है, ऐसे करके मैंने याद किया था। भूख प्यास होता है, यहाँ पे कृकल का छींकना है। कंपैरेटिव स्टडी में ये इंपॉर्टेंट होता है। अब योग वेदता किसे जानना है? योग चूड़ामणि उपनिषद में योग वेदता किसे जानना है वो बता रहे हैं। योग वेदता कौन है? जो प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है। मतलब योग वेदता वही है जो अपने प्राण से अपान को खींचता है और अपान से प्राण को खींचता है। इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के दौरान निरंतर ऊपर नीचे आता रहता है, जो मैंने बताया। ठीक है, प्राण एवं जीव की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेदता है। समझ आया इसमें क्या है? जब प्राण अपान को खींचता है और जब अपान प्राण को खींचता है, इसी वजह से अधः एवं ऊर्ध्वगमन की स्थिति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही योग वेदता है। मतलब जो जन्म मरण का चक्रण है यही प्राण और अपान से ही है। सो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया किसे कहा गया? ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर, अधः मतलब नीचे की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की ओर, मतलब आपका कल्याण हो रहा है। ठीक है, मतलब जब प्राण अपान को खींच रहा है तब ना। हाँ, जब अपान प्राण को खींच रहा है तब अधः में जा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखना है अजपा गायत्री। अजपा गायत्री हमने पहले भी पढ़ी है हिरण्य संहिता में, 21,600 बार होती है। और इसमें इनहेल करने में सकार की ध्वनि, रेचक करने में की ध्वनि। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम इनहेल करके करते हैं ना, उसी से याद रखना, रेचक में हकार होता है और पूरक में सकार ध्वनि निकालते हैं। इसी तरह अजपा गायत्री निरंतर चलती रहती है। दिन और रात में निरंतर जप करना है 21,600 बार। इसमें लाभ बताए रखे हैं, मुक्ति प्रदात्री होती है, मतलब मुक्ति देने वाली होती है अजपा गायत्री। केवल अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल संकल्प से, आपने केवल संकल्प कर लिया कि मैं अजपा गायत्री करूंगा तो आपको पापों से मुक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी योग वेदता क्या है? जो प्राण अपान और अपान प्राण की इन गति को जानता है, अधः एवं ऊर्ध्वगमन गति को जानता है। अब वेद वेदता कौन है? वेद वेदता वो है जो गायत्री प्राण को धारण करने वाली जो प्राण विद्या है, महाविद्या, जो कुंडलिनी से उद्भूत है, इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेदता कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वेदों में गायत्री। सर एक बार फिर से बताइए ये लास्ट में। वेद वेदता जो है, देखो वेदों से संबंधित है गायत्री का, योग का संबंध है प्राण और अपान से। कंपेयर समझ में आया? हमको को रिलेट करना हो कि यार वेद वेदता क्या है, योग वेदता क्या है, तो जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। तो जिसमें बोला है गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। ठीक है, जो गायत्री माता है वो प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडलिनी से उद्भूत है, कुंडलिनी से निकली। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेदता कहलाता है। ठीक है, अब कुंडलिनी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कुंडलिनी क्या है? जो कुंडलिनी से उद्भूत है, तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी को यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि परमेश्वरी शक्ति भी कहा गया है। ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। वही कुंडलिनी 8 लपेटे खाई हुई। ठीक है, और इसमें बताया है अग्नि योग के बारे में। जागृत के बाद क्या होता है? कुंडलिनी मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसकी तरह? सुई की तरह, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मालूम है? ये केवल सुई लिखा हुआ है ना। ये कुंडलिनी जो होती है, जब आपका मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना में, जब मन और प्राणवायु साथ हो जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी का संचालन होने लगता है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, मूलाधार से जब सहस्त्रार तक जाती है तो सुई की चुभन की तरह आपको
महसूस होता है। शरीर में एक जो सेंसेशन है वो सुई की चुभन की तरह आपको महसूस होती है, हल्की सी चुभन, बहुत ज्यादा तेज चुभन नहीं। जिस प्रकार चाबी के द्वारा चाबी से घर का दरवाजा खुलता है, उसी प्रकार कुंडलिनी से मुक्ति का द्वार खुलता है। ठीक है, कुंडलिनी ही मुक्ति का द्वार है। जिस तरह चाबी से दरवाजा किवाड़ खुलता है, उस तरह कुंडलिनी से ही मुक्ति का द्वार खुलेगा। लाभ क्या है? इसमें बताया है, लाभ योगियों के लिए कुंडलिनी मोक्ष देने वाली है और अज्ञानियों के लिए बंधन देने वाली। जो कुंडलिनी को जानता है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, सर जो नहीं। ये वहीन योग और अग्नि योग ये क्या है सर, ये बता दीजिए। इसमें कुंडलिनी में बताया है जागृत के बारे में। इसको मैंने देखा नहीं वैसे, वन्नी योग, अग्नि योग। एक मिनट, हाँ। कुंडलिनी जो है सुसुप्ति अवस्था, हाँ याद आ गया। कुंडलिनी जो होती है, वन्नी का हाँ सुनाई नहीं सर दे रहा, एक वन्नी का बार। मतलब ही अग्नि होता है। अग्नि होता है, ठीक वन्नी है, का वाहनी मतलब मतलब ही अग्नि। अग्नि होता है सर। और नाभि के हाँ, यस जब देखिए, जब कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, वहनी योग से, जैसे अग्नि योग कहते हैं। बताया नहीं क्या मैंने अभी? चलिए, जागृत जो होती है कैसे होती है, वहनी योग से, अग्नि योग से। जब प्राण और अपान का मिलन होता है तो एक अग्नि उत्पन्न होती है, जिसे मैंने पिछले श्वेता सत्रोपनिषद में भी हमने पढ़ा था। तो उस अग्नि से ही कुंडलिनी क्या होगी, जागृत होगी और सुई की तरह ऊपर की ओर चढ़ते हुए आपके सहस्त्रार तक जाती है। समझ आया? अगर आप ये चीज जानती हैं तो आपको इस कुंडलिनी के इस रहस्य को जानते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा आपको बंधन का कारण है ये कुंडलिनी। इसीलिए हम जिसे जागृत नहीं करते इस मनुष्य जीवन में और निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। ठीक है, सर अब प्राणायाम। कुंडलिनी जो है वो सर कहीं पर 8 लपेटे, कहीं पर 3.5, तो सर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आपने वो पढ़ा है, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? कार्यवाद। अद्वैत। फिर निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत शायद। तो सबके अलग अलग सिद्धांत है कि नहीं? मतलब कोई अद्वैत को मान रहा है, केवल परमात्मा को मान रहा है, केवल एक चीज को मान रहा है। कोई दोनों को मान रहा है, नहीं, पुरुष भी है प्रकृति भी है। कोई कह रहा है केवल पुरुष है। तो ये सबके अपने अपने मतभेद हैं। मतभेद मतलब सबके सब अपने अपने भाष्य हैं। सबने, किसी ने 8 लपेटे माना, किसी ने 3.5 लपेटे बोला। तो यही है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपको यही याद करना है कि हमने चूड़ामणि उपनिषद में कितने लपेटे पढ़े थे, 8 लपेटे। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से तो आता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। सुई की तरह, 8 लपेटे, परमेश्वरी शक्ति। जो जानता है उसे कुंडलिनी, जो नहीं जानता इस कुंडलिनी के रहस्य को, उसे बंधन। अब देखिए, प्राणायाम के बारे में जानते हैं। प्राणायाम कैसे करना है? पद्मासन में, सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में प्राणायाम करना साधक को बताया है। फिर इसमें एक अजली मुद्रा, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, अजली मुद्रा। फिर है जालंधर बंद, पद्मासन में बैठना है, फिर जालंधर बंद, फिर ब्रह्म का ध्यान करना है, फिर श्वास को बाहरी श्वास जो है उसे भीतर खींचे और बाहर निकाले। ये है, इस तरह आप वो करते हैं ना, भस्त्रिका, श्वास बाहर खींचे फिर अंदर निकालें, जैसे हम करते हैं, ये भस्त्रिका है। उसी तरह से इसमें प्राणायाम बताया गया है। सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है, फिर अजली मुद्रा, फिर जालंधर बंद, फिर ब्रह्म का ध्यान, फिर बाहर श्वास भीतर खींचे और बाहर निकालें। इसमें होगा क्या, आपके शरीर से पसीना निकलने लगेगा और उस पसीने को करना क्या है, अपने शरीर में ही ऐसे मल लेना है, जैसे लगा लेना है, उसका मर्दन कर लेना है शरीर में। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, कटु, अम्ल और लवण पदार्थों का परित्याग कर देना है और दूध व दूध से बने पदार्थों को ही सेवन करने को यहाँ पे बोला है। कटु, अम्ल और लवण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाभ क्या है इसके, इस प्राणायाम के? अतुल शक्ति की अनुभूति होती है, ठीक है। प्राणायाम आसन कौन सा है? पद्मासन है। बंद कौन सा लगा है? जालंधर।
ध्यान किसका बताया इस प्राणायाम में? ब्रह्म का ध्यान। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब। अब 1 वर्ष में ही सिद्धि कौन प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण। ये और कहीं पढ़े हो क्या ये चीज? हट प्रदीपिका। हट हट प्रदीपिका प्रदीपिका में सर। सर। सेम लिखा है वहां पे भी। यस सर। यस सर। तो वही चीज है जिसको अगर 1 वर्ष में सिद्धि लेनी होती है, वो ब्रह्मचारी हो, मिताहारी हो, योगी हो और योग के परायण, मतलब योग का अभ्यास करता हो। योगी तो होना चाहिए और योग का अभ्यास करना चाहिए। अपना उसका प्रोफेशन ही योग होना चाहिए। योग में समर्पित होना चाहिए। दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको योग से मतलब होना चाहिए। ये है वही व्यक्ति, वही साधक 1 वर्ष में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें 4 चीजें आ सकती हैं ऑप्शन में, चारों को आपको चूज करना होगा। तो एकदम चेहरे में याद रखना, ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायण, वही एक वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और इसके पहले जैसे हमने मिताहार के विषय में पढ़ा है, सुस्निग्धा मधुरा आहार, चतुर्थांश विवर्जित, एक चतुर्थांश को विवर्जित बोला है। भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहारी सा उच्यते। योगी साधक को करना क्या है? सुमधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना है। आधा पेट भोजन और चौथाई पानी तथा 1/4 भाग खाली रखना है वायु के लिए, ताकि आराम से आपके पेट का जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। समर्पित किसे करना है? शिव को। उसे ही मिताहारी कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कितना छोड़ना है, कितना खाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सारे हठ योग ग्रंथ में भी आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। हमें कंपैरेटिव समझना है, ठीक है, कि क्या अलग है यहाँ पे। मुद्राएं, प्राणायाम का एक बार 5वां पॉइंट समझाना। प्राणायाम का 5वां पॉइंट पे देखिए प्राणायाम में सर्वप्रथम आपको यहाँ पद्मासन की बात की है। दृढ़ता पूर्वक जो योगी साधक जो होता है, सब सर्वप्रथम उसे पद्मासन अपना सिद्ध करना है। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठने से नहीं, कई समय तक बैठे रहो, आपको उसी में आनंद मिले। तो पद्मासन सिद्ध करके दृढ़ता पूर्वक बैठना है। फिर अजली मुद्रा, अजली मुद्रा के बारे में बताऊंगा मैं। फिर अजली मुद्रा लगाते हुए जालंधर बंद करना है, ठीक है। फिर ब्रह्म का ध्यान करना है। फिर श्वास बाहर खींचना है और बाहर निकालना है। मतलब जो भस्त्रिका हम करते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। श्वास बाहर खींचना, फिर बाहर निकालना, भीतर खींचना और बाहर निकालना। वो जो हम भस्त्रिका में करते हैं ना, उसी को ही यहाँ पे बोला है 5वें नंबर में। तो सर ये बंद लगा करके ही अंदर और बाहर करना है सांस? बंद तो लगाना ही है ना, जालंधर बंद सब सीक्वेंस से है। पद्मासन, अजली मुद्रा, जालंधर बंद, फिर ब्रह्म का ध्यान, फिर श्वास बाहर खींचना, अंदर खींचना, बाहर छोड़ना। सर ये सिर्फ समझने के लिए बोल सकते हैं ना भस्त्रिका, हाँ क्योंकि उसमें बंद तो लगाते नहीं है। हाँ, समझने के लिए है, ठीक है। सर ये अतुल शक्ति का क्या मतलब है? अतुल मतलब होता है अतुलनीय शक्ति, जिसका कोई कंपेयर ना हो, असीमित शक्ति, ठीक है। जैसे हम हनुमान जी को बोलते हैं ना, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये जो अतुलित बलधामा है ना, ये अतुल वहीं से आया हुआ है, समझ आए? अतुलित बल है, कोई तुलना नहीं उनकी, ठीक है। सर बहुत पढ़ना है आप लोगों को, बहुत फंसनो मत। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और पढ़ो। वैसे भी ये योग उपनिषद बहुत दिनों का मेहमान नहीं है, याद करने की दृष्टि से ही पढ़ना है, बहुत फंसना नहीं है। फंसोगे तो फंस जाओगे। जो कुछ समझ में नहीं आता उसका एक कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लो। क्योंकि किसी ने कोई सिद्धांत दिया, किसी ने कोई सिद्धांत दिया, सर इसने ऐसा क्यों बोला, सबके अपने अपने मत है भाई। उन्हीं को तो पढ़ना है, उसी की तो यूजीसी आपको जेआरएफ देता है, उसी के तो आपको 40,000 देता है 1 महीने के, उसी को पढ़ने के देता है। उसमें आप कंट्रोवर्सी करो, इसके नहीं देता, उसी के मिलते हैं, समझ लो आप। क्योंकि पेपर 1 तो सबको पता है क्या करना है। पेपर 2 ब्रेन मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि टॉपिक आया और क्लियर। कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, कि यार यहाँ पे ये है, वहां पे ये है। इसको मिलता है जेआरएफ, जो कंपैरेटिव करता है, यहाँ पे ये है, वहां पे ये है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं आता है, और जो खिचड़ी बन के आती है वहां पे उसको चूज करना होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है।
ठीक है, कुछ चीजों को समझो और बस अपने कॉन्सेप्ट बना के याद कर लो, क्योंकि याद करने पे आधारित है बहुत सी चीजें, क्योंकि हमने पढ़ा तो है मूलबंध, पढ़े हो ना मूलबंध, ऐसा है क्या कि पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, खिचड़ी मुद्रा वज्रोली मुद्रा नहीं, हम पढ़ चुके हैं, घेरन संहिता में ही तो पढ़ा है, कुछ अलग नहीं होगा बहुत। अंतर क्या है वो देखते हैं, उसको याद करना है हमको, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है भाई, पूरी जितने भी यौगिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ना पेपर 2 में, यही कॉन्सेप्ट है। हम योगियों का जीवन परिचय याद करते हैं, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार ये आया था पहले, ये आया था बाद में, ये इसके नंबर मिलते हैं, इसका जेआरएफ मिलता है। वरना हमसे भी बहुत ज्ञानी ज्ञानी बैठे हैं भैया, हम तो कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत फंसना नहीं है, समझने की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी इनको समझना बहुत जरूरी है। 3 बंध हमें दिए हुए हैं, सीक्वेंस, मूल, उद्यान और जालंधर। श्वेता शत्रुपनिषद में कुछ दिया था क्या? सेम था सर। हाँ सेम था, हाँ यस तो सर, श्लोक सेम में था। तो श्लोक में अलग है ना सर सीक्वेंस? यस सर, श्लोक में मतलब मूलबंध के बाद जालंधर है, फिर उड़ियान है। हाँ, मुझऊ, मेरे से मुझऊ याद किया था मैंने, तो उसमें मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध है, इसमें मूल, उद्यान और जालंधर, यही तो याद करना है आप लोगों को, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें क्या है, मुद्रा, इसमें खिचड़ी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, महामुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, योनि मुद्रा, सीक्वेंस याद होना चाहिए इनका, ठीक है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम चा जालंधरम, मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मूलबंधम चा योग वेत्ति सायोगी मुक्ति भाजनम, देखो जब मैंने घेरन संहिता पढ़ाई थी तो उनको ऐसे ही याद कराया था सबको, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जालंधरम, ऐसे था ना। तो वही है, अंतर क्या है वो देखते हैं। वह इसमें लिखा है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये इनको जो जानता है वही योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या है मूल बंध और जालंधर बंध, इनके बारे में, विधियों और लाभ के बारे को जानते हैं। मूल बंध आपके मूल से संबंधित होती है, इसमें प्राण का संबंध, अपान का संबंध होता है। इसमें अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना ही मूल बंध है, सिंपल, कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं। प्राण और अपान का एकीकरण ही हम मूल बंध में करते हैं, अश्विनी मुद्रा जैसा करके, ठीक है। अश्विनी मुद्रा में बार बार कॉन्ट्रा रिलैक्सेशन होता है, पर मूल बंध में उसको रोक कर रखते हैं ताकि प्राण और अपान का एकीकरण हो जाए, और एकीकरण होने के तत्पश्चात आपके शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि मलमूत्र की कमी, क्योंकि अपान से संबंधित है, और वृद्ध भी युवा हो जाता है, क्योंकि हम बूढ़े क्यों होते हैं, नित्य प्रति सोमरस के चरण से या वीर के चरण से, एक बिंदु स्थान वहां पे भी होता है, ठीक है। तो उसका कारण एक ये भी है, साइंटिफिकली आप समझ सकते हो, वृद्ध भी युवा हो जाता है, अर्थात उसने अपने बिंदु स्थान पे विजय प्राप्त कर ली है, जैसा कि हम वज्रोली में करते हैं, उसी की बात हो रही है मूल बंध की, ठीक है। अब उद्यान बंध क्या है, ये तीनों चीज याद रखना भाई, मैं जो है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। उद्यान बंध, पेट को नाभि के नीचे तानना, सिंपल है, इसमें कुछ अलग नहीं है, पश्चिमोत्तान कहलाता है, वही पेट में है उद्यान बंध भी किया जाता है। अब उद्यान बंध में किस आसन की चर्चा हुई है, पश्चिमोत्तान आसन की, पश्चिम मतलब पीछे की ओर खींचना, ऐसा आप समझ सकते हो, मतलब पेट को नाभि के नीचे खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है, वही पेट में उद्यान बंध भी किया जाता है, ऐसा साफ साफ बोला है। अब इससे उद्यान बंध को क्या है, क्या लाभ मिलते हैं, इसमें बोला है महापक्षी जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, है ना, गिद्ध को बोल रहे हैं, गिद्ध जो होते हैं जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उद्यान बंध का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। देखिए गिद्ध क्या करते हैं, आराम करने के लिए सबसे आकाश में अच्छी ऊंचाई में गए, फिर उनको कुछ नहीं, पंख नहीं फैलाते हो, फिर केवल ऐसे करके शांत, इधर इधर इधर, केवल अपना दिशा चेंज करते हैं वो, पर उस स्थिति में वो अपने शरीर में रिलैक्स कर रहे होते हैं, केवल उनको घूमना है, फिरना है, ऐसे कितना इजी लग रहा है, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार अगर आपको मृत्यु को पछाड़ना है, जैसे कि उन्होंने थकान को पछाड़ दिया, तो यदि आप अपनी मृत्यु को पछाड़ना चाहते हो तो आपको उद्यान बंध रूपी पंख लगाकर उड़ना होगा और फिर रिलैक्स करना होगा मृत्यु से, समझ में, कोरिलेट ऐसे किया गया है यहाँ पे। अब जालंधर बंध कंठ से संबंधित है,
जो शरीर के नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल को शरीर भाग में रोक कर रखता है उसे जालंधर बंद कहते हैं। सिर को उठाकर ठोड़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। इस पे देखिए क्या है, आकाश जल को, आकाश जल मतलब जो हम ऐसे करके कंठ लगाते हैं, इससे भी जो आकाश जल मतलब अब जो इस निरंतर जो चंद्र स्थान से सोमरस जो निकल रहा है उसे ही यहाँ आकाश जल बोला होगा। आकाश जल से मतलब सिरोभाग में, ये जो निरंतर बह रहा है ना उसको सिरोभाग में रोकता है, मतलब कंठ से नीचे नहीं जाने देता। विपरीत करने में भी वही करते हैं हम कि हमारा जो चंद्र स्थान है वो, जो चंद्र स्थान का सोमरस है वो नीचे ना जा पाए, सूर्यमंडल से मिलकर उसकी अग्नि में जल ना जाए। जलंधर में भी वही करते हैं, अपने सिरोभाग में उस सोमरस को रोकने का ही प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, ठुड्डी लगा लेते हैं ऐसे, नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, यही है जालंधर बंद। अब इसमें हमको लाभ क्या मिलते हैं, हमको बता रहे हैं लाभ जालंधर बंद की जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं साधक, उन्हें दुख और कष्टों का नाश हो जाता है, उनका शरीर में अमृत स्थिर हो जाता है। देख रहे हो अमृत, अमृत किसे बोला होगा, उसी सोमरस को रिलेट करो। अगर यहाँ पे सिरोभाग के ऊपर बोल रहा है, आकाश जल की बात हो रही है, तो किसको बोल रहा है, उसी अमृत तत्व को बोल रहे हैं जो निरंतर स्त्रावित हो रहा है, वहां से सीक्रेट हो रहा है वहां पे हमेशा, उससे वो स्थिर हो जाता है। अब मुद्राएं, इन बंद जान लिया आपने, अब मुद्राएं देखिए। खेचरी मुद्रा, जिसे यहाँ पे नभो मुद्रा का नाम दिया गया है, खेचरी मुद्रा को नभो मुद्रा बोला है, देख लीजिए। नभो मुद्रा भी वैसे खेचरी मुद्रा जैसी ही होती है, ठीक है। अब इसमें खेचरी में ये होता है कि काटन चालन दोहन होता है, पर नभो मुद्रा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नभो मुद्रा में क्या करते हैं, अपने टंग को ऊपर ले जाकर निरंतर जो बह रहा होता है वो उसका पान करते हैं, आपने घेरण संहिता में पढ़ा होगा। तो मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, ये ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, ये थोड़ा सा कम है, परंतु यहाँ खेचरी को नभो मुद्रा जैसा बोला है। दृष्टि भ्रू मध्य में होगी आपकी खेचरी मुद्रा में, और कपाल कुहर में प्रवेश करना यही खेचरी मुद्रा है। वही अपनी जीभ को कपाल कुहर में ले जाना, पीछे की ओर पैलेट को मोड़कर, पैलेट की तरफ से, वही कपाल, वही खेचरी है। खेचरी हमेशा सेम ही रहती है। कुछ लाभ इंपॉर्टेंट्स है, रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा, हमेशा याद रखना, खेचरी हमेशा हमें भूख प्यास और रोग मरण से छुटकारा देती है। कर्मों में लिप्त नहीं करती खेचरी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। खेचरी मुद्रा से बिंदु का पात नहीं होता, सीधी सी बात है भाई, बिंदु का पात कैसे होगा, जो निरंतर आपका जो चंद्रमंडल से स्त्राव हो रहा है, तो बिंदु का पात कैसे होगा, आप शरीर में शक्तियां रहेंगी आपके, ठीक है। और खेचरी मुद्रा से, इसमें योनि मुद्रा का ही वर्णन है, बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। इसी खेचरी मुद्रा के अंदर योनि मुद्रा का भी वर्णन है, जिसमें बोला है बिंदु को, बिंदु अर्थात वही बिंदु स्थान जो मैंने बताया आपको, उसी बिंदु स्थान को जिसमें हम मूल बंद करते हैं ना, तो अपने बिंदु को ऊपर की ओर खींचते हैं, वहीं पे बिंदु होता है। उस बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाना ऊपर की ओर, उसे योनि मुद्रा कहते हैं। उसका वर्णन खेचरी मुद्रा के भीतर मिलता है अलग से। अब वज्रोली का वर्णन आता है, बिंदु और रज का योग ही, जो मैंने बताया ना, बिंदु और रज, जब हम मूल बंद लगाते हैं तो अपने बिंदु को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो बिंदु और रज का योग होता है, उससे ही परम पद की प्राप्ति होती है। ये सब अनुभूति के विषय हैं, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। बिंदु क्या होता है और रज क्या होता है, बिंदु बाह्य रूप होती है और रज जो होती है शक्ति स्वरूप होती है, ठीक है। इन दोनों को मिलने से ही आपको परम पद की प्राप्ति होगी। वज्रोली का फल क्या है, साधक योग वेत्ता हो जाता है। वहां पे योग वेत्ता कौन हुआ था, इसके पहले पढ़े हो ना, योग वेत्ता क्या होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य विचार का पालन करता है, वो एक वर्ष में सिद्धि के लिए है। जीव की अध एवं ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को जान लेता है, उस वो योग वेत्ता होता है। जो प्राण और अपान की जो अध और ऊर्ध्वगमन की स्थिति जान लेता है, शरीर में निरंतर ये प्राण ऊपर, कभी प्राण अपान को खींच रहा है, कभी अपान प्राण को खींच रहा है, इसीलिए हमारे शरीर में सतरजतम चल रहा है, इसलिए हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। हमारे शरीर में ये जो है सतरजतम है,
कभी रज डोमिनेंट होता है, कभी तम डोमिनेंट होता है, कभी सत होता है, पर केवल सात्विक वृत्तियां जब तक नहीं चलेंगी और फिर जब अंत में सात्विक वृत्तियां भी अपने ही कारण स्वरूप में लुप्त हो जाएंगी, तब तक मुक्ति मोक्ष परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बात को बताया वहां पे। उसी को जो जान लिया वही योग वेदता हो गया। और कौन हो सकता है योग वेदता? सोचने वाली बात है। जो वज्रोली सिद्ध कर लेता है वो भी योग वेदता हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ बिंदु के दो प्रकार हैं। जैसे बिंदु है ना, बाह्य रूप होती है, तो बिंदु क्या होती है? पांडर, और एक होती है लोहित। बिंदु के दो प्रकार, ठीक है, बिंदु के दो प्रकार, ये एग्जाम में आया था। पांडर होती है सफेद और लोहित होती है महारज। इसके अन्य नाम है ये। पांडर है तो सफेद है तो शुक्ल होगी, लोहित है तो लाल होगी। इसके अन्य नाम क्या है? चंद्र स्थान बोलते हैं इस पांडर को, और लोहित को रवि स्थान बोलते हैं, क्योंकि लाल है। लाल है, सूर्य भी लाल होता है, रवि भी इसको सूर्य बोलते हैं, वो भी लाल होता है। शुक्ल चंद्रमा जो सफेद होता है उसको चंद्र स्थान बोला है। समझ में आ रहा है कंपेयर कैसे किए हैं? ठीक है। अब महामुद्रा सेम दिखाई देती है, वही बोला होगा। अंतर क्या है वो देखो। बाएं पैर को जानु शीर्ष की स्थिति लगाकर पूरक करना है, फिर जालंधर बंद करके कुंभक करना है, फिर धीरे धीरे रेचन करना है, फिर दाएं पैर से करना है, फिर बाएं पैर से करना है। दोनों तरफ से समान मात्रा में करें। सिंपल है, कुछ नया नहीं है। बाएं पैर की एड़ी को सिवनी में लगाया और फिर श्वास खींचते हुए जालंधर बंद किया और फिर धीरे धीरे रेचन किया। यही तो थी महामुद्रा। महामुद्रा हमने जो पढ़ रखी है। फिर महामुद्रा में बताए कि इससे लाभ क्या है। नाड़ी समूह का शोधन होता है, सूर्य चंद्र को चलाया जाता है, वात पित्त कफ का शोषण होता है, जितने भी रस होते हैं। पथ्य अपथ्य ना होना, मतलब कुछ भी खा लीजिए महामुद्रा करने के बाद, आपको शरीर में आप कुछ भी पचा सकते हैं। नीरस में भी रस लगना, मतलब जो नीरस है, जिनमें कोई रस नहीं है, उसको खाने से भी आपके शरीर में रस लगेगा। विष का पाचन करने की शक्ति आपको महामुद्रा से मिलेगी। आप कुछ मतलब आप विष को पाचित कर सकते हैं। कुछ लोग के शरीर में मच्छर काटता है तो उन्हें दर्द नहीं होता, ना कुछ सूजन होती है। किसी लोग के शरीर में ऐसा होता है, बिच्छू भी काट दिया तो ऐसा लगेगा देख तो कुछ चीटा काट दिया क्या। ऐसे लोग भी हैं, उनके शरीर में विष का पाचन हो जाता है। क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, गुदा आवर्त रोग जिसे भगंदर बोलते हैं, गुल्म, ये सब आपको मैंने बताया स्प्लेनेटिक डिजीज है। अजीर्ण, भोजन का पाचन ना होना। पढ़ लोगे तो क्या अजीर्ण हो जाएगा, जो बोलते हैं ना नहीं पचेगा, तो उसी को बोलते हैं अजीर्ण, अपचन, इनडाइजेशन। ये सारे चीज जो है 7 प्रकार की चीजें हमें महामुद्रा के लाभ से मिलती हैं देखने को। विधि सेम, लाभ में कुछ चीजें हैं अलग, जो देख लेना आप लोग। क्या अलग है यहाँ पे? रस का शोषण मुझे अलग दिख रहा है। स्टार्टिंग के जो 3 है ना सर, वो ही बस अलग है, बाकी सेम एज इट इज क्या बोलते हैं हठ प्रदीपिका के जैसा मैच कर रहा है। देख लो, लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छे से कंपेरेटिव किया है, तो आप लोग भी इसी को ध्यान देना, मतलब बताते जाना आप तो लक्ष्मी जी जो भी आपको लगता है तो। ठीक है, कुछ नए बच्चे हैं उनको लगता होगा कि यार यहाँ पे क्या होगा वहां पे क्या होगा। जो मैम बता रही हैं आपको वो आपसे सीनियर है, तो उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब आप करोगे तो फिर आपको कंप्लीट स्टडी करनी होगी। और अगर बना बनाया मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। षण्मुखी मुद्रा, षण्मुखी मुद्रा सभी जानते हैं कि कैसे करनी है। षण्मुखी मुद्रा, दोनों पैर की एड़ियों को सीवनी स्थान में लगाकर आसन में बैठ जाएं। फिर आंख एवं कान को उंगलियों से बंद करें, मुख से वायु खींचे और अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाएं। फिर दोनों वायु को हृदय प्रदेश में रोकें, मन को मस्तिष्क में लगाएं। ये षण्मुखी मुद्रा हमने वहां भी पढ़ी थी सेम, पर वहां अंगूठे से कान को, तर्जनी से आंख को, फिर मध्यमा से नाक को, फिर ऐसे करके वर्णित था वहां पे, है ना। तो वैसे करना है। इससे फल क्या है? समत्व भाव की प्राप्ति होती है। प्राण जो होता है आपका नीचे होता है, सॉरी अपान जो होता है वो नीचे होता है, अध भाग में होता है। षण्मुखी मुद्रा करनी है, उसे उस अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है और कहाँ ले जाना है? हृदय प्रदेश में, जहाँ प्राण होता है, और उसी में अपने मन मस्तिष्क को लगाना। यही षण्मुखी मुद्रा, ये भी प्राण अपान से संबंधित है भाई। पूरी सीवनी स्थान मतलब सीवनी स्थान वही आपको मैंने इसके पहले ही बताया था, जो योनि स्थान होता है वहीं पे सीवनी स्थान भी होता है। ठीक है, ओके। हाँ।
योनि स्थान को ही शायद शिवनी स्थान बोलते हैं। हाँ, योनि स्थान ही शिवनी स्थान होता है, ठीक है। इससे सन्मुखी मुद्रा से समत्व भाव की प्राप्ति होती है। एक लाभ दिया है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पर्पस। अब प्रणव जप जैसे कि अभी साक्षी जी करा रही थी, तो एस व्यासा में भी प्रणव जप अच्छे से होता है, प्रणव जप, ठीक है। एकांत स्थान में बैठने को साधक को बताया गया है कि साधक एकांत स्थान में बैठकर, किसमें बैठकर, पद्मासन की स्थिति में बैठकर, कमर से सिर तक शरीर सीधा करके, नासिका दृष्टि, नासिका के अग्रभाग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नासिका के अग्रभाग को बोलते हैं कि नासिका का अग्रभाग ये नहीं है, ये है यहाँ पास, कुछ वो इसको तो बोलते हैं। मध्य कहलाता है ना सर? नहीं, ये नासिका का अग्रभाग, नासिका यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, भ्रूमध्य तो यहाँ पास है, ठीक है। कुछ बोलते हैं यहाँ से होता है, आप हमेशा याद रखना यहाँ पे होता है, यहाँ पे मतलब मेरा माउस का कर्सर देख रहे हो ना, वहां पे नासिका दृष्टि इंपॉर्टेंट है, दृष्टि पूछती है एग्जाम में। प्रणव जप में नासिका की दृष्टि क्या बताई है, भ्रूमध्य बताई है कि नासिका की दृष्टि बताई है, क्या दोनों बताई है, इंपॉर्टेंट है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है यहाँ पे देखने को मिलता है। सर्वप्रथम किसने, उस परम ओम आत्मा ने, जैसे परमात्मा बोला गया है ना, तस्य वाचकः प्रणवः बोलते हैं ना हम, उसके वाचक को यहाँ पे वर्णित किया है ओम। उस ओम ने सर्वप्रथम पंच महाभूत में आकाश को किया, आकाश ने वायु को, वायु ने अग्नि को जन्म दिया, अग्नि ने जल को, जल ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने देव को, देवों ने सदाशिव, फिर ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ये सीक्वेंस है सृष्टि के क्रम का, ठीक है। सर नॉर्मली प्रणव जब तो आंखें बंद करके करते हैं, इसमें ऐसा बताया है ना कि नासिका दृष्टि, वही इंपॉर्टेंट है ना, नासिका की दृष्टि इसमें बता रखी। नॉर्मली हम आंख बंद करके करते हैं। ये एग्जाम के पर्पज से जो नीचे लिखा है सृष्टि का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे आएगा, कोई बता सकता है? क्रम से जमाएं आता है, हमारे एग्जाम में आया था। हम बता रहे हैं सृष्टि का क्रम, मतलब हमने एग्जाम में आया था कि नहीं, पर मैं ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हो चुका हूं पहले ही, तो मैं आपको भी करा देता हूं, मेरा फर्ज बनता है। परमात्मा ने सर्वप्रथम पंच महाभूत को बनाया, ऐसे याद कर लो। उस पंच महाभूत से देवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सर्वप्रथम सदाशिव, फिर ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। याद कैसे करोगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, नीचे से इसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसका तो दोनों सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, और ये ईश्वरों के सीक्वेंस भी याद होने चाहिए। पांचों ईश्वर जो है बहुत जगह पढ़ने वाले हो, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव पहले भी पढ़े हो, शायद हिरण संहिता में भी मैंने पढ़ाई है, धारणा में, है ना। हाँ, तो इसमें भी वही चीज है, सृष्टि का क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सीक्वेंस। अब देखो, उन देव की स्थिति बता रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की स्थिति बताई है। बताया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, जैसा कि सभी को मालूम है। सृष्टि को किसने बनाया, ब्रह्मा ने। उस ब्रह्म ने ब्रह्मा को शक्ति दी, और उस ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की। याद रखना, ब्रह्मा और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। विष्णु जिन्होंने सृष्टि का पालन कर रहे हैं, है ना, सृष्टि का पालन कौन कर रहे हैं, विष्णु जी। रुद्र सृष्टि का संहार कर सकते हैं, ये मतलब कुछ भी चीज जो होती है, प्रलय होना, एक समय होता है, फिर धरती में भूचाल मच जाता है, जब धरती में पाप बढ़ जाता है तो भूचाल करना पड़ता है, उसी के ही बता रहे हैं यहाँ। सृष्टि का संहार करने की शक्ति शिव जी के पास होती है। तो अब इसमें देखिए, रुद्र जी के पास होती है। इसमें देखिए, ब्रह्मा जी रजोगुणी होते हैं, क्योंकि उनको चंचलता चाहिए, चंचलता चाहिए यहाँ पे, तभी तो सृष्टि का निर्माण करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। अब सृष्टि का पालन करना है विष्णु जी को, सत्वगुणी है। अगर शंकर जी रजोगुणी हो गए तो सृष्टि का संहार कर देंगे, इसलिए उनका तमोगुण में रहना बहुत आवश्यक है, शांत चित्त होकर। और तमोगुणी मतलब समझ रहे हो ना, निद्रा की स्थिति में। अगर ये रजोगुणी हो गए तो क्या होगा, सृष्टि का संहार हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। तो ये है रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा के गुण। अब देवताओं में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, भोग में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, किसकी हुई? ब्रह्मा जी की। फिर भोगों के लिए सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? इंद्र की। भोग देने की, भोग कौन करेगा इस जगत के भोग के लिए? इंद्र की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर। वही जो सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने, नर और स्थावर जो होता है। स्थावर मतलब क्या? नर मतलब हम, ठीक है। स्थावर मतलब ये जो प्रकृति है, देव हैं, तीनों लोक हैं, 6 लोक, 7 लोक हम पढ़ते हैं, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य। इस सारे सृष्टि का निर्माण उन्होंने ऐसे किया। उसको आपको याद रखना है। लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की उत्पत्ति किसने, किन्होंने की? ब्रह्मा जी ने। फिर मनुष्य का शरीर बना, किससे बना? पंचभूत संयोग से। हमारा शरीर पंच भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का समायोग है हमारा शरीर। फिर स्थूल प्रकृति, स्थूल प्रकृति हमारे शरीर में सर्वप्रथम किससे आई? ज्ञान, कर्म, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से स्थूल प्रकृति बनी। सूक्ष्म शरीर किससे बना? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर क्या है? चित्त और अहंकार का। हमारे स्थूल चित्त में, स्थूल शरीर में चित्त और अहंकार होने के कारण ही हमें मोक्ष नहीं मिलता। सूक्ष्म शरीर में ये चित्त और अहंकार, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। मेन ये जो अहंकार होता है ना, ये समाप्त होने से ही योगी को सिद्धि मिलती है। सूक्ष्म शरीर में इस 5 चीजें याद रखना आप। फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीसरा है कारण शरीर। ये तीनों गुणों युक्त होता है। सत्व, रज और तम तीनों होते हैं इस कारण शरीर में। फिर मूल प्रकृति मतलब सतरज तम तीनों जो होते हैं वो साम्य अवस्था में होते हैं। मतलब न सत डोमिनेंट होता है, न रज डोमिनेंट होता है, ना तम डोमिनेंट होता है। किसमें? कारण शरीर में। 4 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। जागृत जो हम अपनी आंखों से भोग कर रहे हैं। स्वप्न क्या है? जो हम आंखों से देखा है उसी का स्वप्न देखते हैं। सुसुप्ति उसके बीच की, उसके बाद की अवस्था है जिसमें हम निद्रा में होते हैं। निद्रा से मतलब ऊंचे की सृष्टि में, ऊंची होती है वो। फिर तुर्या क्या होती है? आत्मा परमात्मा का मिलन होता है इस अवस्था में। ऐसे याद करने के लिए 4 पुरुष, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। कुछ 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, आत्मा होती है, ठीक है। पहले ही पढ़े हो, याद करना है, पूछूंगा कल। अब तेजस क्या है, प्राज्ञ क्या है, विश्व क्या है, आत्मा क्या है? विश्व से देखते हैं। विश्व जो है, जो मैंने बताया, विश्व जो है स्थूल नित्य का भोग कराता है। स्थूल शरीर से जो हम नित्य भोग कर रहे हैं वो विश्व से है, विश्व आत्मा से। फिर तेजस, ये जो आत्मा की दूसरा पैर है, इससे हमें एकांत का भोग होता है। सेकंड नंबर में एकांत का भोग। प्राज्ञ, प्राज्ञ में हमको, प्रज्ञा हमेशा बुद्धि से संबंधित होती है, तो आनंदन का भोग मतलब आनंद का भोग करते हैं हम, ठीक है। प्राज्ञ हमेशा बुद्धि से संबंधित होती है। अब आता है अंत में आत्मा। आत्मा जो है सबका साक्षी है, वो सब देख रही है। आप कुछ भी करिए, मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि मैंने ये नहीं किया। तो आत्मा साक्षी जो बोलते हैं ना, हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है भीतर से। कभी कभी हमें लगता है कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, वो हमारी आत्मा हमें कहती है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। एक अंतरात्मा जिसे बोलते हैं ना, वो सबका साक्षी है आपके शरीर में, जो भी कर रहे हो आप। तो ऐसे करके याद करना है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। इसका सीक्वेंस मत भूलना आप लोग, यहाँ सीक्वेंस लिखा हुआ है जो। अब प्रणव ओम में निहित क्या क्या है, इस ओम में क्या क्या निहित है, क्या क्या हमको जानना है। केवल इस शब्द में, इस प्रणव वाचक में क्या क्या निहित है वो जानते हैं। 3 अक्षर हैं, आ, उ, मा, आकार, उकार और मकार, जो हम करते भी हैं। ओम का जाप केवल ओम बोलने से नहीं होता है। ओम में तीनों बीज मंत्र का समायोग होना चाहिए। जैसे ओम हम करते हैं ना, तो ओम का प्रणव जब सभी को आता होगा, वैसे कुछ लोग को नहीं आता हो तो वो जान लो कि ओम केवल ओ म बोलने से नहीं होता, आ, उ और मा होता है। तीनों को बोलना होता है। फिर 3 वेद होते हैं इस ओम में। इस ओम में 3 वेद समाहित है। अथर्ववेद तो बाद में आया है, ठीक है। अथर्ववेद नहीं होगा उसमें। 3 लोग, भू भुव स्वः होगा। 3 गुण, सत रज तम होंगे। 3 स्वर,
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों इस प्रणव के प्रकाश में समाहित है। ठीक है, क्या क्या? वेद, लोक, गुण और स्वर इस ओम में समाहित है। अब अवस्थाएं इस अकार, उकार और मकार की क्या है? अकार हमेशा जागृत में, उकार स्वप्न में और मकार सुषुप्ति में। इंपॉर्टेंट है इनका निवास स्थान कहाँ पे होता है शरीर में। अकार का आपका नेत्रों में निवास होता है, उकार का कंठ में होता है, ऊ कर रहे हो ना, तो ऊ करने में कंठ से आवाज लानी पड़ती है। फिर मकार का हृदय में होता है। ठीक है, याद आपको करना है, कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप अपने से। जब हम वाइब्रेशन करते हैं आकार से, तो हम अपना ध्यान आ में करें याद करने के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। सर ये समझ में आ गया, लेकिन ये अकार उकार मकार होता क्या है? बीज मंत्र। अच्छा, वो आ उ मा को ही बोला गया है हाँ, वही? आ, उ और मा ही तो होते हैं प्रणव में, ओम में, बताया तो मैंने। अच्छा, उसका फुल फॉर्म मतलब है आ का आकार और उ का उकार और हाँ, मा का मकार। ओके ओके। यहाँ पे भी वही लिखा है, आ उ मा को आकार, उकार और मकार बोलते हैं। ठीक है, मतलब आकार है, उकार है और मकार है। फिर ओमकार जो बोलते हैं ना, वो चौथा कार है। प्रणव जप में 3 बार आकार होता है, 3 बार उकार होता है, 3 बार मकार होता है, फिर 3 बार ओमकार होता है। ये 5 मिनट या 10 मिनट में होता है, ये 5 मिनट में वैसे हो जाता है। ठीक है, इनका स्थान जरूर याद रखना आप लोग। किसी को कुछ समझ में आया जरूर बताना। सर चौथी अवस्था तो नहीं बताई उसमें? किसमें? हाँ नहीं, चौथी नहीं है, 3 बीज मंत्र है ना, 3 ही अवस्था है। सर 3 बार जो हम उच्चारण करते हैं ओम का, वही ना 3 बार बोला है जो? आ, उ और मा में डाउट है किसी को? नो सर। अकार, उकार और मकार 3 चीजें होती हैं ओम में। अकार जो होता है जागृत में होता है, स्थान नेत्रों में होता है। उकार जो होता है स्वप्नावस्था में स्थिति बताई है आपके शरीर में, जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं तो उसका कंपेयर किया गया है उकार से, कंठ में निवास होता है। मकार जो होता है सुषुप्ति अवस्था में होता है, उसकी स्थिति बता रहे हैं, हृदय में निवास होता है उसका। अवस्थाएं और स्थान। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं आपसे मैं, सात्विक गुण किस अवस्था में होता है? क्या क्वेश्चन बोले सर? सात्विक, सर मकार में सर ऊ में, सुप्ति अवस्था में सर। ऊ में, मकार में सर। इन तीनों में कहीं नहीं होगा, वो इसके ऊपर की अवस्था में। क्वेश्चन क्या है सर? सात्विक अवस्था कहाँ पे होगी? इसके ऊपर होगी ना। एकाग्र। ये तो साधना है, मुक्ति थोड़ी है, साधना है भाई। इनमें निहित है सर इनका। अ में वो तमस होगा, उ में रजस होगा और म में सात्विक होना चाहिए ना सर? देखिए, मकार अगर सुसुप्ति से नहीं। संबंधित है तो यहाँ तम होगा। तम होता है, माँ का तम होता है और अ का सत्व गुण से माना जाता है। ये सत है, ये तुम्हारा जो तुम इस जगत का वो भोग है, कर वो रहे हो, रज है। वो रज से होता है। वो आगे पढ़ेंगे, बहुत जगह मिलता है ये। सर ठीक है, मतलब ये जो निवास बताया है सर, तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वो आ ऊ मा बोला है ना, मतलब नेत्र में मतलब ध्यान करेंगे हम आ का, फिर उसके बाद ऊ पर आएंगे तो फिर कंठ पर, फिर उसके बाद माँ का जब उच्चारण करेंगे तो हृदय। हृदय में। बहुत बढ़िया, ऐसे याद कर लो आप, सीक्वेंस है, नेत्र, कंठ, हृदय, एक सीक्वेंस से नीचे आना है। ठीक है, ओम का जब जाप करना तो ऐसे ही करना। आज के बाद कुछ चीजें हम जो शास्त्रों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, उसको अपने रियल लाइफ में करो। कोई नहीं बताएगा कि अपना ध्यान कंठ में लगाओ, वो आपको करना है। यहाँ से पढ़ लिया आपने, ज्ञान ले लिया, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपने प्रैक्टिकल में। हेलो सर। जी, वो कहाँ बताया, मैं भूल गई अभी। अकार का उच्चार करते समय नाभि में ध्यान देना है, उकार का करते समय अपने हृदय स्थान पे, अनाहत चक्र पे, और मकार का करते समय कंठ स्थान पे। वो कौन सा है, किसमें है वो? योग तत्व उपनिषद में, ऐसे दूसरे उपनिषदों में है वो शायद, नाद बिंदु वगैरह में वही बताया है सर। हाँ, ऊर्ध्वगामी होता है ना ओमकार का जो। हाँ हाँ, ये नाद हाँ, बिंदु है, उसमें ओम का वर्णन है अच्छे से।
हाँ हाँ इसको हाँ याद करने के लिए आप लोग, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसे ही करके याद करना है आपको, ओके ओके थैंक यू। समझना है इसमें आपको और उर्दूगामी कॉन्सेप्ट बताइए बनाना है आपको। क्या चीज? सर। अभी इसका जो अपोजिट बताया वो किस में बताया? योग तत्वोपनिषद में। नाद बिंदु में शायद नाद है बिंदु। ये, नाद बिंदु में है। मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य में है सर, मांडुक्य उपनिषद में ओंकार मांडुक्य के में। बारे में। हाँ हाँ ओके हाँ, ओके। नाद बिंदु में भी है। मांडुक्य तो पूरा ओम पे समर्पित है, ठीक हाँ, है। मांडुक्य 12 ही मंत्र है ना उसके तो। चलिए अब आगे देखते हैं ना, बहुत पढ़ना है अभी आप लोग को। ओम मात्रा निहित है, अब ओम मात्रा में क्या क्या निहित है वो देख लिए। मात्रा कौन कौन सी होती है, देव कौन कौन से, गुण कौन कौन से, वर्ण कौन कौन से, स्थान तो आपने पढ़ लिया, पुरुष कौन कौन से होते हैं। ओमकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु, मकार में रुद्र। ओमकार में गुण कौन से, रज सत और तम। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, उकार में सत्व गुण है, अकार में रज गुण है और मकार में तम गुण है, जो अभी लक्ष्मी जी बता रही थी। फिर वर्ण, अकार में लाल वर्ण होता है, उकार में श्वेत वर्ण और मकार में कृष्ण वर्ण। फिर स्थान, आकार का हमने पढ़ा नेत्र में, फिर उकार का कंठ में, फिर मकार का हृदय में, अभी पढ़कर आए हैं। अब पुरुष कौन कौन से होते हैं, आत्मा कौन कौन सी होती है उसमें। परमात्मा कौन कौन सी होती है, आकार में विश्व आत्मा होती है, उकार में हिरण्यगर्भ और मकार में प्राग्ञ, ठीक है। यहाँ पे तेजस को हिरण्यगर्भ बोला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। विश्व तेजस प्राग्ञ है, पर तेजस को यहाँ हिरण्यगर्भ बोला है, ठीक है, पुरुष में, उस ओम के भीतर। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति ओम से हुई है, बताया है इस ओम से, इस ओम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख वाला होता है ये ओम, ठीक है। ये जो प्रणव है ओम, ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख वाला होता है, ऊपर की ओर मुख वाला। अज्ञानी मनुष्य में अधोमुख, नीचे की ओर मुख हुआ किया हुआ होता है। जो वेद विद होते हैं, सर्वत्र सम रूप से प्रणव को जानता है। जो वेदों को जानने वाला वेद विद होता है, वह सम रूप से प्रणव को जानता है। अनाहत नाद से क्या संबंध है ओम का? जो तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर तरह की ध्वनि होती है, वह प्रणव ध्वनि की तरह होती है। अनाहत नाद सुने हैं? कहाँ कहाँ सुने हैं अनाहत नाद? अनाहत नाद सुनाई देता है हृदय में झांबरी सर। में, हिरण संहिता में। घेरण संहिता में अनाहत नाद कहाँ सुनाई दिया था? हाँ सर, नादानुसंधान में है ना सर, बिना आहट के जो होता है वो अनाहत, बिना कोई आवाज हाँ, के। वो अनाहत नाद की ध्वनि आपको बता दी। जैसे कि आपको सोच में होता होगा ना कि अनाहत नाद कैसे सुनाई देता होगा, तो आपके लिए उत्तर है यहाँ पास, कुछ चीज ले सकते हो आप। तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा, अब इसके मतलब कैसे, जो घंटा बजता है ना, घंटा की जो यहाँ पे जैसे तेल की धारा होती है, इससे क्या समझ में आ रहा है? जैसे तेल की धारा होती है, जब गिरती है तेल की धारा, एक लय में गिरती है ना। अविच्छिन्न मतलब वो छीड़ नहीं होती बीच में उसके, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे गिर रही हो। अविच्छिन्न मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि बीच में गिरा फिर कम हुआ फिर बूंद बूंद बूंद, ऐसा नहीं है। एक अविच्छिन्न तेल की धारा के समान अविच्छिन्न जो घंटे का नाद है, उसकी गंभीर ध्वनि सुनाई देती है प्रणव अनाहत नाद में। अनाहत नाद का मूल क्या है? ब्रह्म। असोहम तत्वमसि की साधना, हंस ज्योति, इन सब के बारे में क्या बताया है? जो भी प्राणी साकार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। सो है ना, सोहम, इस पे बोला है जो भी प्राणी, इस सा जो होता है ना, इसी को बोलते हैं सकार। सो जो है ये सकार से आया है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से हम हो जाता है। इस सो और हम में एक सकार है, एक हम जो है हकार है, समझ रहे हो? सो हम शब्द में एक सकार है और हम जो है हकार है। तो इसमें बोल रहे हैं जो भी सकार का ध्यान करता है वो हकार हो जाता है, मतलब सो हम। सो आपका प्राण है, हम आपका अपान है, प्राण और अपान का मिलन हो जाता है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो फटाक से पूछ लो। सर अनाहत नाद का ये एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए अनाहत नाद इसमें जो बोला है, आपको सोच में पड़ता होगा ना, इमेजिनेशन होती होगी कि अनाहत नाद कैसा बजता होगा, कैसा सुनाई देता होगा।
अनाहत नाद आप ये समझिए जैसे तेल की धारा होती है, गिरती है तो एक ही लय में गिरती है, ऐसा नहीं होता कि बीच में रुक गई फिर गिर गई फिर रुक गई। अनाहत नाद में भी वैसे ही तेल की धारा के समान ध्वनि होती है। अविच्छिन्न घंटा मतलब जिसमें बीच में रुकावट नहीं होती, ऐसे ऐसे डिवाइड वाइज नहीं होता उस आवाज को। जो घंटे की जो नाद होती है, गंभीर ध्वनि आपको सुनाई देती है, ठीक है, उसी में अनाहत नाद को देखना है आपको, मतलब वैसा ही घंटा होता है अनाहत बजाने नाद। के सर घंटा बजाने के बाद कुछ देर तक जो साउंड आता है घंटे का, वही। उससे ही रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, उसमें भी तो तेल की धारा के समान ही होता है, बीच में टूटना फिर आना, टूटना फिरना नहीं होता है, इसलिए वो उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब उस ओम के बारे में और भी चीजें हैं। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योति बताई है। कहाँ पे बताई है हंस ज्योति? हंस ज्योति जो होती है जागृत अवस्था में होती है दोनों नेत्रों के बीच में। कहाँ पे? यहाँ पास, मतलब भ्रू मध्य में। भ्रू मध्य में। सकार जो होती है, सकार का जाप जब सकार करते हैं आप, हंस में जो सकार होता है ना उस पे बोल रहा है, खेचरी रूप होती है वो। खेचरी मतलब, खेचरी शब्द का मतलब होता है आकाश, ठीक है। खा धातु जो होती है, खा का मतलब होता है आकाश, तो सकार जो होता है आकाश रूपी होता है, त्वम का स्वरूप होता है इसमें। हकार में परमात्मा का द्योतक बताया है, तत्पद रूप बताया है इसका, इसका त्वम स्वरूप, इसका तत्पद स्वरूप। जीव को बंधन बांधती है इंद्रियां, इंद्रियों से ही आदमी व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है। इंद्रियों को बांध नहीं सकती, जो खेजरी रूप को सिद्ध कर लेता है, त्वम का स्वरूप सिद्ध कर लेता है, उन्हें इंद्रियां नहीं बांध सकती। जीव कब तक रहता है? जब तक ममता रहती तब तक जीव रहता है। कैवल्य रूप कब प्राप्त होता है? ममता के बंधन समाप्त होने से कैवल्य रूप प्राप्त होता है। लोक सर त्वम मतलब स्व वाला वही ना? हाँ, या कुछ अलग? ठीक है, इसको और अच्छे से देखेंगे, अभी यहाँ तक देख लेते हैं। अ उ और माँ में 3 चीजें होती हैं। देवलोक शक्तियां कौन कौन सी हैं? सूर्य, चंद्र और अग्नि। आ की सूर्य, उ की चंद्रमा और मकार की अग्नि देव होंगे। 3 देव याद रखना। लोक सेम है, भू भुव स्वहा। शक्तियां क्रिया, इच्छा और ज्ञान। अकार की शक्ति कौन सी है? क्रिया, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का था। उकार की इच्छा और मकार का ज्ञान। अब यहाँ पे शक्तियां आ जाती हैं। आ का ब्राह्मी, उ का रौद्री और मकार का वैष्णवी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों शक्तियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। रौद्री मतलब सर कौन सी शक्ति होती है? हाँ, रौद्री मतलब कौन सी शक्ति है सर? रौद्र मतलब होता है रुद्र। जो रुद्र से आती है। रुद्र मतलब होता है शिव। क्रोध वाला रूप। रौद्र मतलब रुद्र, ब्रह्मा से ब्राह्मी शक्ति बनी है, रुद्र से रौद्री शक्ति बनी है, विष्णु से वैष्णवी शक्ति बनी है। समझे? यस सर। कल थोड़ा सा और पढ़ना है अपन को, उसके बाद ही हो जाएगा समाप्त। ब्रह्मा से कौन सा शक्ति आता है सर? ब्राह्मी 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 शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, रौद्रिक शक्ति, वैष्णवी शक्ति। कल हम पढ़ेंगे प्राणायाम की महत्ता, नाड़ी शुद्धि के लाभ, प्राणायाम का अभ्यास, षडांग योग से क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्राणायाम से पापों का नाश होता है, एग्जाम में आया था हमारे वाला। फिर इसमें हम 12 बार प्राणायाम करोगे तो क्या होगा, 12 बार प्रत्याहार करोगे तो क्या होगा, फिर 12 बार धारणा करेंगे तो क्या होगा, 12 बार ध्यान करेंगे तो क्या होगा, ये पढ़ेंगे। फिर नादियों की स्थिति, और फिर इस प्रकार ये उपनिषद समाप्त। ठीक है, हम लोग तेज तो नहीं चल रहे ना? सर इससे ज्यादा नहीं, मतलब ठीक है इतना पढ़ना है सर। हाँ? आपने खत्म कर दिया, हमको बहुत पढ़ना है। ठीक बोल रहे हो। चलो फटाफट फीडबैक दे दो, फिर जाया जाए। सर सिलेबस में तो जैसे 6 अंग और इनका कर्म और फल पूछे गए हैं, तो हमें ये सारा क्यों पढ़ना पड़ेगा?
क्या पूछा है? सर इसमें षडांग योग पूछा है और उसके कर्म और उसका फल पूछा गया है सिलेबस हाँ, में। वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला। तो ये पहले ये पढ़ना जरूरी है सर, जो आज करवाया सारा? सर इसके आपको जो प्राणायाम प्रत्याहार वो कर लेते हैं। देखो, आप बोल रहे हो कि केवल हम ये पढ़ लेते सर, ये कहाँ गया है? आपका कहना है कि केवल ये पढ़ लेते हैं हम, है ना? जी सर। हो गया, पढ़ लिए, खत्म हो गया ये। आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है, प्रत्याहार से मानस विकार, धारणा से मन धैर्यवान होता है, ध्यान से चैतन्यता आती है, समाधि से शुभ अशुभ कर्म समाप्त होते हैं। हो गया, खत्म। सर वो ऊपर वाला तो पूछा ही नहीं है सिलेबस में। क्यों नहीं पूछा है? दिखाऊं क्वेश्चन? प्राणायाम तो है सर। इतना कुछ मुद्रा है भाई, कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? पढ़ना सब है आपको यार, समझ रहे हो? जेआरएफ चाहिए तो पढ़ना सब पड़ेगा। रिवीजन आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये सब पूछता है, 16 आधार पूछता है, 3 लक्ष्य पूछता है, 5 आकाश, षडांग योग, आसन पूछता है आपसे, आसन भी पूछता है, कितने लपेटे खाइए, अवस्थाएं, अवस्थाओं से प्रश्न आया है यहाँ पे। सिद्धि किसे नहीं मिलती, ये प्रश्न आ चुका है। स्व, जिसे स्वाधिष्ठान को स्व कहते हैं, इससे प्रश्न आ चुका है। नाड़ियों से प्रश्न आया है, सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये गलत फहमी मत रखो अपने दिमाग में, ठीक है? एक बार पढ़ लो, फिर रिवीजन अपने अकॉर्डिंग कर लेना आप लोग, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत तेज चल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, ठीक है सर, सर। जो लेकिन 2-3 स्थावर दिन से आपने सर पीडीएफ सेंड नहीं की सर, वो उससे काफी हेल्प मिलती है, तो प्लीज आप पिछले दिनों की जो भेजी नहीं है सर अभी की, प्लीज प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो मैं भेज दूंगा। सर, जो एक स्लाइड में स्थावर और वो वाला था, वो क्या होता है? स्थावर मतलब होता है स्थित है, जो प्रकृति। स्थावर जंगम सुने हो? हाँ सर। स्थावर मतलब प्रकृति जो स्थित है, मतलब प्रकृति में, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में स्थावर जंगम दोनों का उपयोग किया जाता है। और जंगम मतलब जो इसमें प्राणी रहते हैं, जब उसकी वनस्पति से जब आपको मेडिसिन बनाई जाती है आयुर्वेद में, तो स्थावर जंगम दोनों का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक जो है वो कितना मतलब नुकसान देने वाला होता है शरीर को, पर फिर भी उसका उचित मात्रा में उपयोग करके, जैसे हम औषधि बनाते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे स्थावर और जंगम। प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले लोग, उसी से संबंधित है वो स्थावर और जंगम, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर वो बुक का क्वेश्चन था, वो जो एक ईशादी 9 उपनिषद हैं, तो सर ये एक अलग से ही एक उपनिषद है, मतलब 9 उपनिषद हैं उस बुक में? उसमें बृहदारण्यक उपनिषद और 6 छांदोग्य उपनिषद का वर्णन नहीं है, ठीक है? सत्य और चूड़ामणि भी नहीं है उसमें, चूड़ामणि उपनिषद। नहीं, चूड़ामणि तो है ही नहीं उसमें, केवल श्वेता सत्र उपनिषद लिया हुआ है। सर मेरे पास ये श्वेता सर और ये कठोपनिषद नहीं है, बाकी तो हैं, तो वो ईशादी वाला लेना सही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास। सेकंड यूनिट वाले है उसमें, मांडुक्य, पर्सन उपनिषद ऐसे। हाँ, प्रश्न ऐतरेय तैतरीय है। हाँ ये सारे हैं। आज कोई नया जुड़ा है? विक्रम सिंह जी को पहली बार देख रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, कहाँ से हैं आप? सर वर्किंग हूँ, आपकी यूट्यूब वगैरह पे देख लेता हूँ, लाइव नहीं जुड़ पाता सर, सॉरी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है लाइव जुड़ के आज? सर अच्छा लग रहा है, पर अभी तो मैं अभी जुड़ा हूँ और इसी टाइम रहता हूँ मैं फ्री, बस इससे पहले नहीं रहता, तो आपको यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ। चलिए ठीक है जी। पर बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी क्लासें बहुत बड़ी अच्छी है, आप हर चीज़ मतलब इतना क्लियर कर देते हैं कि डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपके इस फीडबैक से मतलब दिन मेरा भी अच्छा हो गया और आपका भी अच्छा रहे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।
ठीक है, फिर जिसको जो भी डाउट रहे डाउट दिमाग में रखो, मैं निश्चित उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, पर उसको डाउट को सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, फिर आज का यही समाप्त करते हैं। बिंदास क्लास सर जी, थैंक यू, सुपर क्लास, उत्तम, सभी लोग को धन्यवाद मेरा। और मनोज जी शायद आ चुके हैं। जी यस मैम, थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Hariom, sir. Please send PDF, sir. Please. ओके प्रियंका जी, ओके ओके, ठीक है, चलो सभी का दिन शुभ हो। सर रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सात्विक, यार मैं भूल जाता हूँ।